दुनिया भर में देशों की संख्या इतनी है कि आप उंगलियों पर गिन नहीं सकते और इन देशों में लगभग कई बातें एक समान पाई जाती हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी बातों की जो इन देशों को दूसरे देशों से बिल्कुल अलग बनाती हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दबा दीजिए सब्सक्राइब बटन और जुड़े रहिए हमारे साथ इसी चैनल पर। हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि एंड में हम बात करेंगे हमारे इंडिया के बारे में और इसके अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। तो देर है किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि हर साल लाखों की संख्या में लोग ट्रैवल करते हैं और वो अपनी वेकेशंस दूसरे देशों में जाकर बिताना पसंद करते हैं। क्या आप जानते हैं सबसे ज़्यादा विज़िट किया जाने वाला कंट्री कौन सा है? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन की 2017 की रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि फ्रांस दुनिया का सबसे मोस्ट विजिटेड कंट्री है। इस रिपोर्ट के अनुसार अब तक फ्रांस में 86.9 मिलियन लोग ट्रैवल कर चुके हैं, जो कि बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। और दूसरे नंबर पर आता है स्पेन और तीसरे नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रह जाता है। टूरिस्ट्स को अपनी तरफ खींचने में मदद करती हैं यहाँ की ग्लोरियस सिटीज़, शानदार बीच और यहाँ का आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अगर हम बात करें सिंगापुर के बारे में तो टूरिस्ट के लिए ये भी एक बहुत शानदार प्लेस हो सकता है, लेकिन संभल कर, क्योंकि घूमते घूमते अगर आपका मन चिंगम खाने का करे तो आपका घूमना महंगा पड़ सकता है, क्योंकि सिंगापुर में चिंगम खाना और सेल करना कानूनन जुर्म है। इसकी सज़ा जेल या फिर 1 लाख US$ तक जुर्माना हो सकता है। ऐसा इसलिए किया गया कि एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार का लगभग 1,25,000 US$ खर्च पब्लिक प्लेसेस में से च्युइंगम हटाने का आ जाता है। 1980 में पहले प्राइम मिनिस्टर ली कुआन यू ने इसकी रोकथाम करने की कोशिश की। आगे चलकर साल 1992 में पहली बार च्युइंगम खाने पर और बेचने पर बैन लगा दिया गया। च्युइंगम के साथ यहाँ ई सिगरेट, फायरवर्क्स, एक्जॉटिक पेट्स रखने पर भी मनाही है। ऐसे ही नॉर्थ कोरिया एंड क्यूबा दुनिया में अकेले ऐसे 2 देश हैं जहाँ पर आप कोका कोला नहीं खरीद सकते, क्योंकि वहाँ पर कोका कोला नहीं मिलता। अगले फैक्ट में हम बात करते हैं दुनिया के सबसे यंगेस्ट कंट्री की। मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये उम्र में आपसे छोटा होगा। जी हाँ, नॉर्थ अमेरिका का देश साउथ सूडान वर्ल्ड्स यंगेस्ट कंट्री है। साउथ सूडान पहले सूडान देश का ही हिस्सा था, लेकिन 9 जुलाई 2011 में इसने सूडान से आज़ादी हासिल की और 14 जुलाई 2011 को यूनाइटेड नेशन का मेंबर बन गया। अब हम बात करते हैं टोक्यो के बारे में। टोक्यो जापान का सबसे घनी आबादी वाला शहर है। ये केवल जापान ही नहीं बल्कि 37 मिलियन की आबादी से पूरे वर्ल्ड में पहले स्थान पर है। और दूसरे स्थान पर हमारा दिल्ली आता है, जिसकी आबादी 29 मिलियन है। तीसरे स्थान पर चाइना का शंघाई आता है, जिसकी आबादी 26 मिलियन है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक देश हमसे 7 साल पीछे चल रहा है? मैं बात कर रहा हूँ इथोपिया की। इथोपिया एक ऐसा देश है जहाँ पर आज 2020 नहीं बल्कि 2013 चल रहा है। इसकी वजह इथोपिया में पूर्वी धर्म की चर्चों की मान्यता है, जिसके सिद्धांत पश्चिमी चर्चों से थोड़े अलग हैं। इथोपिया कैलेंडर पर इजिप्ट की सभ्यता का असर भी देखने को मिलता है। इथोपियन कैलेंडर का नया साल सितंबर के महीने को शुरू होता है। इसमें 12 की बजाय 13 महीने होते हैं। 13वें महीने का नाम पेंगुमियन है, जिसमें 5 दिन होते हैं और लीप के साल में 6 दिन होते हैं। ऐसे ही नॉर्थ कोरिया में वेस्टर्न कैलेंडर की बजाय जूचे कैलेंडर यूज़ किया जाता है, जिसका अब साल 2020 की बजाय जूचे 109 है। ये कैलेंडर किम इल संग, जो नॉर्थ कोरिया के फाउंडर थे, की 3री बरसी को इंट्रोड्यूस किया गया और उनके जन्मदिन वाले दिन नॉर्थ कोरिया में नया साल मनाया जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार स्वीडन में सबसे ज़्यादा आइलैंड पाए जाते हैं, जिनकी गिनती लगभग 2,21,800 तक है। लेकिन आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे खतरनाक आइलैंड के बारे में। मैं बात कर रहा हूँ
नॉर्थर्न सेंटिनल आइलैंड की, जो बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार के पास एक छोटा सा टापू है, जो दुनिया का सबसे खतरनाक आइलैंड माना जाता है। यहाँ पर रहने वाले लोगों की पहली झलक अंडमान होम्स के रक्षक ने 1867 में पाई। जब वो कुछ दोषियों का पीछा करते वहाँ पहुँचे, उन्होंने वहाँ कुछ 10 लोगों को देखा जिनके हाथ में तीर कमान थे और वो कबीलावासी लग रहे थे। वो कबीलावासी इनकी वोट को देखकर जंगलों में भाग गए। फिर 1880 में इस आइलैंड पर खोज शुरू हो गई, जिसमें इंडियन के त्रिलोकी पंडित का बहुत बड़ा योगदान रहा। इसमें ज़्यादातर कोशिशें नाकाम रहती थी। 1974 में पंडित ने एक बार फिर कोशिश की और उन लोगों के लिए कुछ तोहफे लेकर गए, लेकिन एक बार फिर उन्हें उन लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 1991 में एक ऐतिहासिक पल आया जब पंडित और इनकी टीम ने एक सहजता भरी मुलाकात इन कबीलावासियों के साथ की। इस मुलाकात के दौरान इन कबीलावासियों के तोहफे के रूप में कुछ नारियल भी दिए गए। कई कोशिशों के बाद भी ये आइलैंड एक रहस्यमय आइलैंड बना हुआ है, क्योंकि ये लोग बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग हैं और अकेले रहना पसंद करते हैं। कई बार इनकी ड्रोन से तस्वीरें लेने की भी कोशिश की गई है। अगर आप इस पर डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अब हम बात करते हैं अमेजिंग इंडिया के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। पोस्ट ऑफिस यानी कि डाक सेवा हर देश में मौजूद होती है, लेकिन क्या आपने तैरने वाला पोस्ट ऑफिस देखा है? दुनिया का सिर्फ एकलौता फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस श्रीनगर की दल लेक में देखने को मिलता है। दुनिया का सबसे ऊंचाई पर बना पोस्ट ऑफिस भी हिमाचल प्रदेश के हिक्किम गांव में पड़ता है, जो लगभग 4400 मीटर की ऊंचाई पर है। इसके अलावा दुनिया का सबसे ऊंचाई पर क्रिकेट ग्राउंड भी इंडिया में मौजूद है। ये सी लेवल से लगभग 2144 मीटर की ऊंचाई पर है, जो हिमाचल प्रदेश के चील में पड़ता है। इंडिया रेलवे सुविधा में वर्ल्ड के चौथे स्थान पर आता है, लेकिन क्या आप जानते हैं इंडिया में एक दिन में सफ़र करने वालों की गिनती ऑस्ट्रेलिया के जनसंख्या के बराबर होती है, यानी कि लगभग 23 मिलियन। इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। ऐसी ही मज़ेदार वीडियो को देखने के लिए नीचे दिए गए लाल बटन को दबा दीजिए और साथ ही दबा दीजिए बेल आइकन को भी, ताकि आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।